हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया है। आप सभी का एसबीआई क्लर्क का जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे लेवल अच्छे लेवल पे चल रहा है। एंड आप एसबीआई क्लर्क होने वाले हो, वो तो आपको पता है। माइंडसेट वैसा रहेगा तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो वही है कि वो दिमाग में डेली रहना चाहिए कि एसबीआई क्लर्क में बनने वाला हो, क्योंकि 14,000 वैकेंसीज है। चांसेस बहुत ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा उसका फल मिलेगा अच्छे से। एंड हमारा टारगेट है कि 200 प्लस पजल्स जो कि एग्जाम के लेवल के हो, वैसे हमारे एग्जाम से पहले सिखाना, यानी कि यहाँ पढ़ाना। अब देखो, पार्ट वन हमारा हो चुका है जिसमें हमने 15+1 यानी कि 15 पजल्स देखे और एक पजल आपको होमवर्क के लिए दिया था। यहाँ भी आज मैं एक या दो पजल आपके लिए होमवर्क के लिए दूंगा, क्योंकि थोड़े से सेम सेम लेवल के क्वेश्चन कभी कभी होते हैं, वो उसमें से एक मैं दे दूंगा आपको। एंड अब देखो, आज एग्जाम का, आज एक्चुअली यूनियन का हमारी मीटिंग है, वहां जाना है आज एंड कल। कल सुबह वाला जो लेक्चर होता है ये, वो शाम को हो जाएगा, यानी कि संडे इवनिंग को हो जाएगा। एंड अब देखो यहाँ, ये अब ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने जैसे आपको बोला था कि टारगेट अगर किसी को दे दिया जाए तो टारगेट कंप्लीट करने के लिए कोई भी कुछ भी करता है। अब मैंने आपके सामने एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, तो मुझे वो कंप्लीट करना पड़ेगा। इतने लोगों के सामने मैंने बोल दिया है कि हाँ, मैं ऐसे ऐसे करने वाला हूँ 200 प्लस पजल्स। अब मेरी कंसिस्टेंसी नहीं थी, लेकिन वो कंसिस्टेंसी कैसे बनेगी, मैंने आपके सामने बोल दिया है। इसलिए वो एक आपका इंसान रखना है, कोई भी जो आपका दोस्त हो, आपका भाई हो, आपके मम्मी पापा हो, उनको पता होना चाहिए कि ये है हमारा शेड्यूल है, मैं वो कंप्लीट करने वाला हूँ, कंप्लीट करने वाली हूँ। मैं शाम को मम्मी पापा भाई दोस्त उनको बताना है कि क्या आपने कंप्लीट किया, क्या आपने आपका 100% दिया, तो आपकी इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होती जाएगी। अब देखो, आज के लेक्चर में हमारा क्या क्या होने वाला है, एसबीआई क्लर्क। देखो, बच्चे पूछ रहे थे कि क्या इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं क्या। अब देखो, यही है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। मेमोरी बेस्ड मीन्स लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर आया था, एग्जाम हुई थी, उसमें जो जो क्वेश्चन आए थे वो बच्चे बाहर आने के बाद लिख लेते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे आया था, ये क्वेश्चन ऐसे आया था, और उसके ऊपर मेमोरी बेस्ड यानी कि उनके दिमाग के ऊपर ही ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि हाँ, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन। क्योंकि हमारा क्वेश्चन पेपर बाहर बाहर रिवील नहीं होता, इसलिए जो बच्चे बोलते हैं कि हाँ, ये पजल आया था, ऐसे पजल आया था, उसके ऊपर ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। एंड वही हमारे मेमोरी बेस्ड पेपर होता है। मेमोरी बेस्ड पेपर मीन्स, देखो यहाँ आपको समझ में आएगा कि टू वेरिएबल वाले क्वेश्चन 99% टाइम्स नहीं पूछे जाते। अगर पूछा जाएगा तो भी वो बहुत आसान पूछा जाएगा। नॉर्मली सिंगल वेरिएबल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये है हमारे चार, ये 19 नवंबर स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4 आए हुए, टोटल 16 क्वेश्चन हम देखने वाले। एक्चुअली एक एसबीआई क्लर्क इसमें तीन ही क्वेश्चन थे, तो एक क्वेश्चन मैंने ऐड कर लिए हैं। स्टार्ट हो गया है हमारा। क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या करना है हमें, क्वेश्चन पॉज करना है, वीडियो पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, फिर अप्रोच देखना है कि कैसे सॉल्व किया था। स्टार्ट करते हैं, चलो। 7 persons ABCDEFG आर सिटिंग इन ए लीनियर रो एंड फेसिंग नॉर्थ। 7 लोग हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ओके, बी सीट सेकंड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, बी सीट सेकंड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। यहाँ एंड मैंने कंप्लीट किया। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हो गया कंप्लीट। एंड दूसरा होगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हमारा कंप्लीट, यहाँ आ जाएगा बी। अब देखो, मैंने जैसे बोला था आपको कि हमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ज्यादा लेनी है, कंडीशंस कम लिखनी है। यहाँ हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट लेते हैं। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड सी। बी एंड सी के बीच में 2 लोग, बी एंड सी के बीच में 2 लोग। बिटवीन बोला तो जितना बोला है उतना, राइट साइड लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसे बोला है तो एक कम करके लिखना है, वो हमें समझ में आ जाएगा। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ई। डी एंड ई के बीच में 3 लोग। अब देखो, डी एंड ई के बीच में कितने लोग, 3 लोग। ई हु डजंट सीट एट द एंड ऑफ द रो। अब देखो, ई के बारे में क्या बोला है, ई एंड पे नहीं है ऐसा बोला है। ई यहाँ नहीं होगा, ई यहाँ नहीं होगा, ई यहाँ नहीं होगा, ई यहाँ नहीं होगा। और ई एंड डी के बीच में 3 लोग। अब देखो, ई को अगर मैंने यहाँ रखा, जल्दी जल्दी रखते जाएंगे। ई को अगर यहाँ रखा तो 1 2 3 यहाँ डी नहीं लिख सकते। ई को यहाँ लिखा तो 1 2 3 1 2 3 डी नहीं लिख सकते। ई को अगर यहाँ लिखा तो 1 2 3 यहाँ डी लिख सकते। ई को यहाँ नहीं लिख सकते, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, ई बी के नजदीक आएगा। 1 2 3 यहाँ आ जाएगा हमारा डी। ई यहाँ भी बी के नजदीक आ जाएगा। अब देखो, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। ई को अगर यहाँ लिखा तो 1 2 3 यहाँ डी नहीं लिख सकते। ई को अगर यहाँ लिखा तो डी नहीं लिख सकते, इसका मतलब ई आ जाएगा यहाँ। 1 2 3 यहाँ आ जाएगा हमारा डी। यहाँ तक हमारा हो गया कंप्लीट।
ई हु डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो, ई एंड पे नहीं, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के थर्ड राइट में ए है 1 2, यानी कि ये वाला हमारा गलत हो रहा है। ई के 1 2 3 थर्ड राइट में हमारा क्या आ जाएगा, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई, यहाँ आ जाएगा हमारा ए। जी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ, यानी कि एफ के लेफ्ट में हमारा जी हो रहा है। हम देखेंगे कि टोटल हमारे कितने आउट ऑफ कितने वन गो में यानी कि सही आते, तो आपको भी देखना है कि एक आपने क्वेश्चन लिया वो सही आया तो वन काउंट करना है, उसके बाद दो, 16 में से कितने पजल आपको 16 आउट ऑफ 16 अगर कंप्लीट हो गए अच्छे से सही, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि यस सर 16 आउट ऑफ 16, एंड लास्ट के जो एक दो क्वेश्चन में होमवर्क के लिए देने वाला उसका आंसर भी लिखना है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो, नहीं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो आप वहां से हम कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। अब इसका आंसर देखते हैं, GBEFCAD, GBEFCAD, यानी कि हमारा चल रहा है अब 1 आउट ऑफ 1। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे, क्या करना है, पॉज करना है, सॉल्व करना है, फिर देखना है कि क्या है पूछता। 8 लोग है, LMNOPQRS डिफरेंट। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखता है लेकिन बहुत आसान होता है, कभी कभी बच्चों को लगता है कि फ्लैट एंड फ्लोर वाले क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं। सॉरी, कभी कभी बच्चों का ऐसा मानना होता है कि फ्लैट एंड फ्लोर वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, फ्लैट एंड फ्लोर वाले क्वेश्चन भी आसान होते हैं। एक मिनट, कॉल आ रहा है मुझे। फ्लैट एंड फ्लोर वाले क्वेश्चन भी आसान होते हैं, और वो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये भी सच में आसान होते हैं। अब देखो 8 लोग हैं, ईच फ्लोर एज अ फ्लैट ए एंड फ्लैट बी, फ्लैट एंड फ्लैट बी है, फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ अ फ्लैट बी। अब देखो यहाँ कुछ गलत किया है, फ्लैट क्यों नहीं, फ्लैट ए ऑफ द बोलना चाहिए था, फ्लैट ए ऑफ द बोलना चाहिए था, फ्लैट ए ऑफ द बोलना चाहिए था, नहीं तो बी ऑफ द बोलना चाहिए था। फ्लैट ए ऑफ द फ्लोर टू इज इमीडिएटली अबाउ द फ्लैट ए ऑफ द फ्लोर टू, फ्लोर वन ऐसे बोला जाता है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर के ऊपर ही थर्ड फ्लोर है, और फ्लैट ए में है ऐसे ही फ्लैट बी में है, सब बोला जाता है। अब यहाँ से एक्चुअल हमारा पजल स्टार्ट हो जाता है आर से। अब देखो यहाँ हम लिखना स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखना है फ्लैट एंड फ्लैट बी को, आपको यहाँ ए करना है। अब देखो 4 टोटल है ना, 1 2 1 2 3 एंड 4, यहाँ हो गई 4। यहाँ हम करेंगे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ए हो गया। उसके बाद यहाँ हो गया बी, ए बी कंप्लीट होने के बाद यहाँ हम 2 लाइन लगाएंगे, फिर से एक बार ए, फिर यहाँ बी, यहाँ होगा हमारा कंप्लीट। यहाँ 2 लाइन किस लिए, दो पॉसिबिलिटी से ही स्टार्ट करना है हमें किसी भी पजल को। आर लिव्स इन द फ्लैट बी, फ्लैट बी में आर रहता है, ऑफ एन ऑड नंबर फ्लोर, ऑड नंबर फ्लोर कौन सा है, 1 एंड 3, कौन रहता है, आर रहता है, आर 1 और 3 में हो सकता है, हो गया। ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन आर एंड पी, आर एंड पी के बीच में एक, आर एंड पी के बीच में एक, पी लीव्स टू द वेस्ट ऑफ यस। अब देखो पी लीव्स टू द वेस्ट ऑफ यस, पी लीव्स टू द वेस्ट ऑफ यस। अब देखो यहां से पढ़ो, ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन आर एंड पी, आर एंड पी के बीच में एक, पी लीव्स टू द वेस्ट ऑफ यस, आर एंड पी के बीच में एक, एंड पी लीव्स टू द वेस्ट ऑफ यस, यहां तक हमारा हो गया। क्यू लीव्स टू द ईस्ट ऑफ यन। अब देखो यन के ईस्ट में क्यू बोला है, क्या बोला है, यन के ईस्ट में क्यू, यानी कि यहाँ यन की हो सकता है, यहाँ यन की हो सकता है। आगे क्यू लिव्स टू द ईस्ट ऑफ यन एंड लिव्स इमीडिएटली अबव यस, क्यू लिव्स इमीडिएटली अबव यस ऐसा बोला है। अब देखो यन के इमीडिएट राइट, ओनली सॉरी, क्यू लिव्स टू द ईस्ट ऑफ यन एंड लिव्स इमीडिएटली अबव यस, यन क्यू यस ऐसा एक पैटर्न बनना चाहिए, यन क्यू यस ये वाला बन रहा है, यन क्यू यस ये वाला बन रहा है, यानी कि ये हमारा सही जा रहा है, क्योंकि दूसरी जगह नहीं थी, यस के ऊपर एन एन क्यू होनी चाहिए थी, यस के ऊपर एन एन क्यू होनी चाहिए थी। ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन यन एंड यम, यन एंड यम के बीच में एक फ्लोर, यम हु लिव्स, यम हु लिव्स, हु होता है वो इमीडिएट वाले के लिए होता है, एंड होता है तो वो पहले वाले के लिए होता है। ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन यन एंड यम, यन एंड यम, यम हु लिव्स इन द सेम फ्लैट एज अ क्यू, यम एंड क्यू का फ्लैट सेम है, यम एंड क्यू का फ्लैट सेम है। यल लिव्स इमीडिएटली बिलो यम, यम के इमीडिएटली बिलो एक की फ्लोर है। अब देखो इस सेंटेंस से आपको क्या समझ में आता है, इमीडिएटली बिलो का मतलब, अब देखो मैं क्या कभी कभी क्या बोलता हूँ,
जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे ना, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। देखो यहाँ क्या बोला, यल लिव्स इमीडिएटली बिलो यम। अब आप पूछोगे कि इमीडिएटली बिलो का मतलब सर इसके नीचे ही आएगा क्या? नहीं, अब देखो यहाँ देख समझ में आ गया हमें कि यम के इमीडिएट नीचे यानी कि दूसरे फ्लोर पे भी आ सकता है। यम हु लिव्स इन द सेम फ्लैट, यल लिव्स। अब देखो इसका ये कैसे दिया जाता है मालूम है? यल लिव्स इमीडिएटली बिलो यम, ये एक सेंटेंस, एंड दूसरा एक सेंटेंस होता है यल लिव्स इमीडिएटली बिलोज यम, यम्स फ्लैट, ऐसा कुछ तो दिया जाता है, यानी इमीडिएट फ्लैट बिलो यम, ऐसा कुछ दिया जाता है सेंटेंस, वो समझ में आएगा जितने हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्लैट इस वर्ड का यूज अगर किया तो इमीडिएट उसी फ्लैट के नीचे आ जाएगा, फ्लैट नहीं है तो ऐसे आ जाएगा। यानी कि दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओ डजेंट लिव बिलो यन, ओ यन के नीचे नहीं है। अब देखो ओ के लिए ये जगह, ओ के लिए ये जगह, ओ यन के नीचे नहीं है, यानी कि ये गलत, ये हमारा सही हो जाएगा। हम आंसर चेक करते हैं। ओ एम एल आर एन क्यू पी एस, एन क्यू पी एस, ऐसे हमारा 2 आउट ऑफ 2 चल रहा है। आपका स्कोर भी आपको काउंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब देखो एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ये था, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेमोरी बेस्ड पेपर था उसमें एक पजल कम था, इसमें 3 या 4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये सॉल्व करते हैं। 6 persons ABCDEF स्कोर डिफरेंट मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। 6 लोग डिफरेंट मार्क एग्जामिनेशन में स्कोर करते हैं। 6 लोग यानी कि कैसे लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे में लिखता था, आपको भी ऐसे लिखना है। एफ स्कोर मोर मार्क्स देन डी, एफ का स्कोर जो है डी से ज्यादा है। बी हु स्कोर मोर मार्क्स देन बी, डी का स्कोर बी से ज्यादा है। ए स्कोर मोर मार्क्स देन ई, ए यहाँ नहीं है, यानी कि ए का स्कोर ई से ज्यादा है। ई हु स्कोर्ड मोर मार्क्स देन सी, ई का स्कोर सी से ज्यादा है। तो देखो दोनों में कौन सी भी लिंक नहीं है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, एफ स्कोर्ड मोर मार्क्स देन ए, एफ का स्कोर ए से ज्यादा है। एफ स्कोर मोर, अब देखो एफ स्कोर, अब देखो यहाँ कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। और एफ के नीचे 1 2 3 4 5 लोग हैं। एफ के नीचे डी बी भी है और ए ई सी भी है, इसका मतलब एफ यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि एफ कहाँ आता है। अब देखो ये डीबी भी एफ के नीचे है, और ये और टोटल 5 लोग एफ के नीचे आ रहे हैं, तो एफ पहले नंबर पे आ जाएगा। एफ स्कोर्ड मोर मार्क्स देन ए, ई स्कोर्ड लेस मार्क्स देन डी, डी से नीचे, अब देखो यहाँ लिखो, कौन बोला है, ई स्कोर्ड लेस मार्क्स देन डी, डी से नीचे ई आ रहा है, डी से नीचे ई आ रहा है। ओनली 2 पर्सन स्कोर्ड मोर मार्क्स देन ए, ए से ज्यादा मार्क्स, एक दो दो ही लोगों के ए से ज्यादा मार्क्स है। सी डिडंट स्कोर द लोएस्ट मार्क, यानी सी यहां नहीं होना चाहिए। द वन हु स्कोर्ड थर्ड हाईएस्ट मार्क्स इज 45, 1 2 3, थर्ड हाईएस्ट मार्क यानी कि ये वाला 45 आ जाएगा। एंड द वन हु स्कोर्ड थर्ड लोएस्ट मार्क यानी कि 1 2 3, ये वाला वो हो जाएगा 30। इतना बोला गया है हमारे सामने। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब देखो ए यहाँ है, ए के नीचे ई एंड सी होना चाहिए, लेकिन सी यहाँ नहीं होना चाहिए। अब देखो ई का अगर अगर यहाँ लिखा तो सी यही लिखना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ ऐसे नहीं होगा। यहाँ ई को लिखना पड़ेगा, यहाँ सी को लिखना पड़ेगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, यानी कि एफ ए ई सी, ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो डी के नीचे ई है ऐसा बोला गया है, यानी कि डी ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा, डी के नीचे ई, एंड एफ डी एंड डी के नीचे यहाँ हमारा आ जाएगा बी। आई होप कि क्वेश्चन आसानी से आपका भी सॉल्व हो गया है। आगे देखते हैं, एफ डी ए ई सी बी, एफ डी ए ई सी बी, ए एंड ई को 45 एंड 30, ए एंड ई को 45 एंड 30 हमारा हो गया है 3 आउट ऑफ 3। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। 7 लोग है ABCDEFG अबाउट थिंग वन आफ्टर अनदर, नो वन पर्सन अबाउट थिंग अदर देन गिवन पर्सन। 7 लोग है, 7 लोग एक दूसरे के बाद में ऐसे थिंग्स है, एक एक चीज बाय करते हैं, ऐसे बोला गया है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो ऐसे 7 पर्सन वाला क्वेश्चन आया, नहीं तो हमारा क्या बोलते हैं बिल्डिंग वाला क्वेश्चन आया कि 7 क्या बोलते हैं रूम से, 10 रूम से, 10 रूम का फ्लोर है, फ्लोर वाला क्वेश्चन। उसमें ना अगर एग्जैक्ट आपको फ्लोर नंबर बता दिया जाए तो आपको वो फ्लोर यानी कि 1 2 3 ऐसे बनाना है। नहीं तो अब देखो इसमें देखो
ओनली 2% अबाउट द थिंग बिटवीन ए एंड बी। इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखो ए वन टू बी वन टू ए। यहाँ ए जो होगा वो फर्स्ट थिंग बाय कर रहा है, यानी कि जो हमारा ए है, ए साइड है, वो फर्स्ट थिंग बाय उस बाय कर रहा है, यानी कि ए के बाद दो घर बाद बी बाय कर रहा है, बी के बाद दो घर बाद ए बाय कर रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड जो होगी वो पहला है एंड राइट साइड जो है वो लास्ट का है। वो आपको समझ में आना चाहिए, इससे उतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओनली 2% अबाउट द थिंग बिटवीन ए एंड बी, ओनली 2% अबाउट द थिंग बिटवीन बी एंड सी। तो देखो बी एंड सी के बीच में भी दो लोग वन टू, यानी कि बी वन टू सी, वन टू सी। अब देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यानी कि ये वाला कंप्लीट हो गया। यानी कि इसको अगर ऐसे सीधा किया जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा। एफ अबाउट द थिंग 2% बिफोर ई, ई के 2% बिफोर, यानी कि ई यहाँ होगा, ई के 2% बिफोर एफ है, ऐसे बोला गया है। अब देखो ई को अगर यहाँ लिखा तो एफ नहीं, ई को यहाँ लिखा तो एफ यहाँ हो सकता है, यानी कि एक की जगह है ई यहाँ, एफ यहाँ। पढ़ते टाइम ई एफ को एफ ई ऐसे नहीं पढ़ना है, वो एक दो बार। अब देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि 10 सेकंड एक्स्ट्रा गए तो भी चलेगा, लेकिन पजल आपका सही होना चाहिए। अगर गलती से पजल गलत हो गया तो आपके दो दो तीन तीन मिनट वेस्ट हो जाते। अबाउट द थिंग 2% बिफोर ई, ई के 2% बिफोर, यस। जी अबाउट द थिंग इमीडिएटली आफ्टर ई, ई के इमीडिएट आफ्टर जी है। डी डिडंट बाय थिंग बिफोर ए, डी जो है वो ए के बिफोर नहीं है, ए के आफ्टर है, यानी कि ये वाला हमारा सही हो जाएगा। देखो एडीएफबी, एडीएफबी, अब देखो इसको किया सीधा, एडीएफबी ईजीसी, एडीएफबी ईजीसी, यानी कि ये हो गया हमारा 4 आउट ऑफ 4। आपका भी स्कोर आई होप कि 4 आउट ऑफ 4 चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, 7 लोग हैं। चले मैंने पिक योर डिफरेंट डेज, सेम वीक, संडे टू सैटरडे। संडे 1 2 3 4 5 6 and 7, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। चलो, क्यों अटेंड द प्रेयर ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर थर्सडे, थर्सडे के बाद वन ऑफ द डेज, हमारी दो पॉसिबिलिटी बन गई। ओनली 3% अटेंड बिटवीन क्यू एंड पी, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा पी, यहाँ आ जाएगा पी। आर अटेंड 2 डेज आफ्टर पी, 2 डेज आफ्टर पी बोला है, यानी कि बिटवीन बोला है तो सेम लोग आएंगे। आफ्टर एंड बिफोर बोला है तो एक माइनस। आर अटेंड 2 डेज आफ्टर पी, यानी कि एक बीच में होगा और यहाँ आ जाएगा आर, यहाँ आ जाएगा आर। L attends immediately before R. L attends immediately before R. As many person attend between L and M. L attends, कुछ गलत हुआ क्या? L attends immediately before R. एज मेनी पर्सन अटेंड बिफोर यल एज आफ्टर, ओके ओके। जितने यल के बिफोर है उतने यम के आफ्टर है, ऐसे बोला गया है। अब इसको, इसका आंसर मैंने क्या बोला आपको कैसे करना है। यल ऊपर से काउंट करो, जिस साइड से नजदीक है वहां से काउंट करो। 1 2 3 थर्ड नंबर पे, 1 2 3 थर्ड नंबर पे यहाँ आ जाएगा हमारा यम। ये देखो 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे, 1 2 3 4, यानी कि ये वाला हो जाएगा हमारा गलत। यन अटेंड्स बिफोर ओ, यन अटेंड्स बिफोर ओ, ये होगा होगा हमारा फाइनल आंसर। ये 1 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। एन पी एल आर, एन पी एल आर, एम क्यू ओ, एम क्यू ओ हमारा हो गया है 5 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ बता, 8 persons IJKLMNOP सेलिब्रेटेड देयर बर्थडे ऑन। ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, एग्जाम का हिस्सा बने हुए क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जाम का लेवल क्या होता है। जो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम से पहले एग्जाम लेवल ही पढ़ना चाहिए, उससे ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, ज्यादा भी आसान नहीं। इससे थोड़े थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन हम आगे जाकर ले लेंगे कि थोड़े से, यानी कि डिफिकल्ट लेवल भी क्वेश्चन की आपकी तैयारी हो, थोड़े बहुत डिफिकल्ट ले लेंगे, लेकिन इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएंगे। 6 and 13 डेट है, 4 डिफरेंट मंथ्स है, जनवरी अप्रैल जून अगस्त है। अब इसको कैसे लिखना होता है, यहाँ इसे जैन लिखा मैंने, और यहाँ हो गए 2 पार्ट, ओके। फिर यहाँ हो गए 2 पार्ट, फिर यहाँ 2 पार्ट, फिर यहाँ 2 पार्ट, और यहाँ इसको मैंने किया ऐसे, और यहाँ हो गया जैन, उसके बाद यहाँ होगा अप्रैल, यहाँ जून एंड यहाँ अगस्त। अब यहाँ ऐसे करेंगे, जनवरी यानी कि 31, फेब मार्च अप्रैल 30, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, जून 30, जुलाई अगस्त 31।
कि ये 30 यानी ये हो जाएगा 31। अब देखो इसमें मैं ज्यादा क्या बोलते हो रिस्क नहीं लेता, मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ, एग्जाम में भी देख लेता हूँ, यहाँ भी देख, क्योंकि मुझे गलत नहीं करना है। जैन, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यस सही है। और डेट हमारी हमें मिल गई कि 6, 13, 6, 13, 6, 13, 6 एंड 13। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, चलो दूसरा पेन थोड़ा टाइम यूज करते। ओके, जे सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे ऑन एन ऑड नंबर डेट ऑफ द मंथ हैविंग एन इवन नंबर ऑफ डेज। इवन नंबर ऑफ डेज 30, 30। ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर डेट यानी कि 30, 30 में ऑड नंबर पे हमारा जे आ जाएगा, ऐसे बोला गया है। देखो, जे सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे ऑन ऑड नंबर डेट ऑफ द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज, ऐसे बोला गया है। ओनली 3% सेलिब्रेटेड बिटवीन जे एंड यन। जे 1, 2, 3, यन ऊपर नहीं आ सकता, 1, 2, 3 यहाँ आ जाएगा हमारा यन, 1, 2, 3 यहाँ आ जाएगा हमारा यन। आगे बढ़ते हैं। एज मेनी पर्सन सेलिब्रेट बिफोर यन आफ्टर यम, इसको मैंने कैसे बोला है, बिफोर यन, यन लास्ट से फर्स्ट नंबर पे है, यम ऊपर आएगा, यम सेकंड नंबर पे है, यम सेकंड नंबर पे आ जाएगा। ओनली 2% सेलिब्रेटेड बिटवीन यम एंड आई। यम एंड आई के बीच में एक दो यहाँ आई नहीं आ सकता, ओनली 2%। देखते 1, 2 यहाँ आ जाएगा आई। पी सेलिब्रेटेड 3% बिफोर यल। यल के 3% बिफोर यानी कि बीच में होंगे दो लोग। कौन सेलिब्रेट कर रहा है, पी। अब देखो यल को अगर पी सेलिब्रेटेड 3% बिफोर यल, यल को अगर यहाँ रखा तो 1, 2 यहाँ पी आ जाएगा। यल को अगर यहाँ रखा तो 1, 2 पी को नहीं रख सकते, यल को यहाँ रखा तो 1, 2 ऊपर भी नहीं रख सकते, यल यहाँ आ जाएगा, पी ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। के सेलिब्रेटेड बिफोर ओ। के सेलिब्रेटेड बिफोर ओ, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं सही है क्या, के एन ओ आई पी जे एम यल, पी जे एम यल, दैट्स इट, ये हो गया हमारा आंसर। हमारा जा रहा है 6 आउट ऑफ 6। आई आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व करना होता है, एग्जाम में कैसे लिखना होता है। चलो नेक्स्ट। 7 boxes A, B, C, D, E, F, G are kept one above another in a single stack, but not necessarily in the same order. Box E is kept immediately below B. देखो 7 boxes है, box E is kept immediately below B. Only one box is kept between E and F. देखो दो पॉसिबिलिटीज मैंने बना ली। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्स ई एंड एफ। ई यहाँ एक बॉक्स यहाँ आ जाएगा हमारा एफ, ई यहाँ एक बॉक्स यहाँ आ जाएगा हमारा एफ। ओके, बॉक्स सी इज केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो एफ। एफ के 2 बॉक्सेस बिलो कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। बॉक्स सी इज केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो एफ। एफ के 2 बॉक्सेस बिलो, देखो अब देखो यहाँ नहीं आ सकता, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, यानी कि यही यहाँ से हमारा आंसर मिल जाएगा। एज मेनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन बी एंड एफ एज बिटवीन डी एंड सी। देखो बी एंड एफ के बीच में जितने बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस है। अब देखो एज मेनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन बी एंड एफ, बी एंड एफ के बीच में कितने बॉक्सेस है, 2 बॉक्सेस है। एज बिटवीन डी एंड सी, सी एंड डी के बीच में कितने आने चाहिए, 2 बॉक्सेस आने चाहिए। अब देखो नीचे लिख सकता होगा सी के नीचे डी, तो ये 3 पर्सन आ जाएंगे और ये 7 से ज्यादा हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक ही पर्सन होना चाहिए, तो नीचे डी नहीं लिख सकते, तो 1, 2 यहाँ आ जाएगा हमारा डी। बॉक्स डी इज केप्ट अबाउ बॉक्स ए बट बिलो जी। बॉक्स डी जो है वो क्या बोला गया है, अबाउ बॉक्स ए है लेकिन बिलो बॉक्स जी है। इसका मतलब अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, डी के ऊपर जी होना चाहिए, यानी कि जी यहाँ यही होगा क्योंकि 7th बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। और डी के नीचे ए होना चाहिए, यानी कि ए हमारा यहाँ हो जाएगा। इसका मतलब ये वाले हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बॉक्सेस कंप्लीट हो जाएंगे। चलो कोई पजल सॉल्व करना स्टार्ट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। GBEDF, जी बी ई डी ई डी एफ ए सी, हमारा कितना हो गया अब, 7 आउट ऑफ 7। नेक्स्ट। 8 persons PQRSTU are living on a different floor of the 8-story building where the lowermost floor is the number is the 1 and the floor immediately above the number is the 2. Yes lives on an even number of floor but below 5th floor, यानी कि कितने 8 फ्लोर है, लोअर मोस्ट 1 है, यानी कि अपर वाला 8th होगा। 8 यहाँ हो गया 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1।
1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ ये हो गया। यस लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट बिलो फिफ्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर के बिलो इवन नंबर पे यस रहता है। यस ये तो ये एक तो यहाँ आ जाएगा, यस दूसरा यहाँ आ जाएगा। ओनली 3% लीव बिटवीन यस एंड यू, यस 1 2 3 नीचे नहीं लिख सकते, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा यू, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा हमारा यू। एज मेनी पर्सन लिव बिलो यू अबाउट टी कैसे बोला है, फर्स्ट नंबर पे है तो यहाँ आ जाएगा टी, 1 2 3 3 नंबर पे यू है तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा हमारा। ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन टी एंड क्यू, ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन टी एंड क्यू, टी यहाँ आ जाएगा हमारा क्यू, टी यहाँ देखो क्यू के लिए दो जगह मैंने जल्दी जल्दी कर लिया, यहाँ से टी क्यू यहाँ टी क्यू यहाँ आगे बढ़ेंगे। क्यू हु लिव्स अबाउट टी, सॉरी ये करने की जरूरत नहीं थी, क्यू लिव्स अबाउट टी बोला था, ये वाला रॉन्ग हो गया। क्यू लिव्स अबाउट टी, ओके। आर लिव्स इमीडिएटली अबाउ पी, पी के इमीडिएट अबाउ आर है। अब देखो पी के, आर लिव्स इमीडिएटली अबाउ पी, आर लिव्स इमीडिएटली अबाउ पी, आर लिव्स इमीडिएटली अबाउ, यहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है। पी हु लिव्स 3 फ्लोर अबाउ फी, पी हु लिव्स 3 फ्लोर अबाउ फी ऐसे बोला गया है। अब देखो फी के 3 फ्लोर अबाउ पी रहेगा तब भी यहाँ आर रहेगा। अगर आर को यहाँ रखता, पी को यहाँ रखता तो 1 2 3 3 फ्लोर नीचे हमारा वी नहीं हो पाता, तो पी के 1 2 3 3 फ्लोर नीचे हमारा क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा यहाँ। डब्ल्यू डजेंट लीव इमीडिएटली अबव आर, आर के इमीडिएट ऊपर यही डब्ल्यू को रखना पड़ेगा, यहाँ डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, लेकिन डब्ल्यू आर के इमीडिएट ऊपर नहीं है ऐसे बोला गया है, यानी कि ये वाला हमारा सही हो जाएगा। आंसर देखते हैं, आर पी यू क्यू फी टी एस डब्ल्यू, फी टी एस डब्ल्यू, यानी कि हमारा कौन कितना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 8 आउट ऑफ 8। और कितने क्वेश्चन बच गए, 8 क्वेश्चन बच गए। चलो ट्राई करो। 7 पर्सन पी क्यू आर एस टू डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, 7 लोग हैं सेंटर की तरफ देखकर बैठ रहे हैं। मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी सर्कल बनाया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ओनली सभी सभी सेंटर फेसिंग द सेंटर बोला है, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड यस, टी को यहाँ एक जगह पे फिट किया, 1 2 यहाँ यस आ जाएगा, 1 2 यहाँ हमारा यस आ जाएगा। आर सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यस, यस के सेकंड लेफ्ट में यहाँ आर, यस के सेकंड लेफ्ट में यहाँ आर। यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, आर के 1 2 3 थर्ड राइट में यू, आर के 1 2 3 थर्ड राइट में यू। उसके बाद ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड डब्ल्यू, यू एंड डब्ल्यू के बीच में दो लोग, 1 2 यहाँ डब्ल्यू नहीं, 1 2 यहाँ डब्ल्यू, यू 1 2 यहाँ डब्ल्यू नहीं, 1 2 यहाँ डब्ल्यू नहीं। मुझे लगता है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कल के लेक्चर में भी हमने देखा था। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड डब्ल्यू। क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के सेकंड राइट में हमारा क्यू आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एंड अब देखो आप बोलोगे कि ये, आपको ये भी बताता हूँ कि एग्जाम में कभी भी ये ढूंढ के नहीं लिखना होता है, क्योंकि एग्जाम का पहला या दूसरा क्वेश्चन जो आपका पजल सॉल्व होने के बाद यही होता है कि टी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, जो यहाँ नहीं दिख रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। उस टाइम यहाँ लिखना होता है कि पी बैठ रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गए। आगे आंसर देखते हैं, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में आर डब्ल्यू टी, क्यू आर डब्ल्यू टी, पी यू यस, पी यू यस, यानी हमारा हो रहा है ये 9 आउट ऑफ 9। चलो 10th क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई, आई के थर्ड राइट में पी है, आई के थर्ड राइट में पी है, पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई, के सिट्स 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम आई, आई से 2 प्लेसेस अवे के बैठता है ऐसे बोला गया है, यानी कि बीच में एक घर। ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के थर्ड लेफ्ट में ए है, 1 2 यहाँ आ जाएगा ए, 1 2 यहाँ आ जाएगा हमारा ए। ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के, एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड आई, एज बिटवीन पी एंड जेड, ए एंड आई के बीच में 0 लोग, पी एंड जेड के बीच में 0 लोग, ए एंड आई के बीच में 1 2 3 4 4 लोग, पी एंड जेड के बीच में 4 लोग, 1 2 3 4 यहाँ नहीं लिख सकते, 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा हमारा जेड, 4 लोग।
ए एंड आई के बीच में जितने हैं उतने ही पी एंड जेड के बीच में। ओके, टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जेड, जेड के थर्ड राइट में हमारा टी, जेड के थर्ड राइट में हमारा टी। यम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी के सेकंड राइट में हमारा यम, टी के सेकंड राइट में हमारा यम। यम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन यम एंड जी, यम एंड जी के बीच में एक पर्सन, यानी कि यहाँ जी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा जी, क्योंकि यहाँ नहीं आ सकता। सी सिट्स एट टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के एट लेफ्ट में सी। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये वाला गलत हो रहा है। अब देखो एट लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7, एट लेफ्ट में नहीं आ सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेफ्ट में हमारा कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी सिट्स एट टू द लेफ्ट ऑफ जी, 2 3 4 5 6 7 8। Okay, as many persons sit to the right of G as to the left of A, who sits at one of the extreme end? लेफ्ट में भी कोई नहीं होगा और राइट में भी कोई नहीं होगा। ए एक्सट्रीम एंड पे बोला गया है तो जी भी एक्सट्रीम एंड पे आ जाएगा। हम देखते हैं आंसर। ए दो घर छोड़ के के, ए दो घर के छोड़ के, एक घर छोड़ के आई, दो घर छोड़ के पी, एक घर छोड़ के आई, दो घर छोड़ के पी, तीन घर छोड़ के सी जी, तीन घर छोड़ के सी जी, दो घर छोड़ के टी, एक घर छोड़ के यम, एक घर छोड़ के जी, दो घर छोड़ के टी, एक घर छोड़ के यम, एक घर छोड़ के जी, यानी ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। यानी कि ये कितना हो गया, 10 आउट ऑफ 10 हमारा चल रहा है। चलो, 6 पर्सन ए बी सी डी ई एफ, इसका आंसर आपको होमवर्क के लिए, ऐसा मैं बोलता हूँ, ये आपको होमवर्क है आपका, वो आपको सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, नहीं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, उसके उसमें इसका आंसर भेज देना है। चलो, ये भी आपके लिए होमवर्क है। आप बोलोगे कि दो दो होमवर्क बीच में ही क्यों दिया, क्योंकि फ्लैट एंड फ्लोर वाला एक क्वेश्चन मैंने देखा था, मुझे पता है कि बच्चों को यानी कि डिफिकल्टी कहाँ आती है, फ्लैट एंड फ्लोर वाले क्वेश्चन में आती है। तो आपको ये भी होमवर्क है कि आपको ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं स्लाइड चेंज करते टाइम आंसर आ रहा है, लेकिन आंसर ना देखते हुए आपको सॉल्व करना है। एंड आपको इसका भी आंसर, इसका मैं क्वेश्चन एक पूछ लेता हूँ आपको। ओनली बी कौन से फ्लोर एंड फ्लैट पे रहता है, बी का फ्लैट एंड फ्लोर नंबर आपको बताना है। किसका, बी का फ्लैट एंड फ्लोर आपको बताना है। अब देखो 8 बॉक्सेस ए बी सी डी ई एफ जी एच आर केप्ट वन अबव अनदर इन सिंगल स्टैक बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। आठ ये है सिंगल स्टैक में बैठते हैं। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ए एंड एच। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, अगर मुझे एक भी ऐसा फर्स्ट स्टैक या सेकंड स्टैक मिला तो इसको मैं सीधा कर दूंगा, नहीं तो ऐसा ही करूंगा। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ए एंड एच, ए 1 2 यहाँ आ जाएगा एच, एच 1 2 यहाँ आ जाएगा ए। ओनली 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एच एंड जी, एच एंड जी के बीच में 4 बॉक्सेस। अब देखो 1 2 3 4 4 बॉक्सेस किए, और उसके बाद यहां अगर जी आया तो ये 5 बॉक्सेस, 6 7 8 9 8 एंड 9, यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि ये 9 बॉक्सेस हो रहे, यानी कि इस साइड नहीं आएगा। इसका मतलब ओनली 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एच एंड जी। 1 2 3 यहाँ हमारा आ जाएगा जी, 1 2 3 4, एंड यहाँ इस साइड हमारा जी आएगा, 1 2 3 एंड 4, यहाँ आ जाएगा हमारा जी। एंड बॉक्स जी, बॉक्स डी इज केप्ट इमीडिएटली अबाउ जी। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 1 2 3 4 5 6 ही हो गए। बॉक्स ई इज केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो बॉक्स डी, यहाँ आ जाएगा हमारा ई, यहाँ आ जाएगा हमारा ई। Only 2 boxes are kept between E and B, which is not kept at the topmost position. E and B के बीच में 2 बॉक्सेस, E 1 2 यहाँ B नहीं आएगा, क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्सेस हो जाएंगे और B टॉप मोस्ट में आएगा। E 1 2 यहाँ आ जाएगा B, E नीचे B नहीं लिख सकते क्योंकि 8 बॉक्सेस से ज्यादा बॉक्स हो जाएंगे। 1 2 यहाँ B नहीं लिख सकते क्योंकि 2 बॉक्सेस के बाद A लिखा गया है। E एंड B के बीच में, ओके। बॉक्स C इज केप्ट बिलो बॉक्स F। 1 2 3 4 बॉक्स C इज केप्ट बिलो बॉक्स F विच इज केप्ट एडजेसेंट टू बॉक्स B। F एडजेसेंट टू B है एंड C जो है वो बिलो बॉक्स F है, F के नीचे C है, ऐसे नीचे C है। देखो
DGEA, BGEA, FBHC, FBHC, यानी कि ये वाला भी हमारा सही जा रहा है। अरे कौन सा 10th हुआ था, हम ये 11th कर रहे हैं। दो आपको दिए हैं मैंने होमवर्क के लिए। चलो ये हो गया ना, लास्ट में सी। ओके, 12% पैरेलल रो, इतना ही देखा। उसके बाद UVW, ऑल आर फेसिंग साउथ, साउथ यानी कि नीचे देख रहे हैं। कौन से UVW XYZ, टोटल 12% यानी कि ये डिफिकल्ट हो सकता है। HKLMN आर फेसिंग नॉर्थ, यानी कि इसको भी लिखते हैं GHKLMN, इसको लिख लिया और स्टार्ट करते हैं। 12% है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। W सीट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब देखो 1 2 3, डब्ल्यू लिखा इस एंड पे, 4 5, टोटल पर्सन है 12, यानी कि इसका मतलब यहाँ हो गए 6। 1 2 3 4 5 6, ये पहली पॉसिबिलिटी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नॉर्मली मैं ऐसे नहीं करता, लेकिन हमें डब्ल्यू का पोजीशन दिया है तो हम ऐसे कर सकते हैं। डब्ल्यू सीट्स थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा। यम सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस डब्ल्यू, डब्ल्यू जिसको फेस करता है इसके सेकंड राइट में यम, डब्ल्यू जिसको फेस करता है उसके सेकंड राइट में यम। एज मेनी पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ एन एज टू द राइट ऑफ यू, लेफ्ट ऑफ यम इतने सारे, राइट ऑफ यू उतने सारे होने चाहिए। यानी कि लेफ्ट ऑफ यम इतने हैं, ये देख रहा है ऊपर, यानी कि राइट ऑफ यू कितने आ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा यम, यहाँ तो यू यहाँ आ जाएगा। अब देखो यम के लेफ्ट में 4 लोग हैं, यू नीचे देखेगा तो यू के राइट में भी 4 लोग होंगे। राइट बोला है यहाँ, लेफ्ट बोला है यहाँ, ये आपको समझ में आना चाहिए। जेड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू के थर्ड राइट में यहाँ जेड, यू के थर्ड राइट में यहाँ जेड, यू नीचे दिख रहा है। जी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस जेड, जेड जिसको देख रहा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में जी है। जी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस जेड। ओके, ओनली 2% सीट बिटवीन जी एंड एल, 1 2 यहाँ आ जाएगा एल, 1 2 यहाँ आ जाएगा हमारा एल। यच सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ अ के इमीडिएट राइट में यच, यच सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ अ के इमीडिएट राइट में यच, के इमीडिएट राइट में हमारा आ जाएगा यच। ये वाला है ना, ये वाला, इसके ऊपर मेरा ध्यान रहता है। आपका भी ध्यान रहना चाहिए कि क्या आप नीचे पुट कर रहे हो या ऊपर पुट कर रहे हो। यच सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ अ के, वाई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स के सेकंड लेफ्ट में वाई होना चाहिए। अब देखो यहाँ वाई को अगर यहाँ लिखा, देखो वाई को यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, 3 जगह लिख सकते हैं। वाई को अगर यहाँ लिखा तो नीचे दिख रहा है, यानी कि 2 पोजीशन, यानी कि वाई यहाँ आएगा और एक्स यहाँ आएगा, ऐसे बोला गया है। वाई सिट्स सेकंड टू द, सॉरी, वाई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स यहाँ आएगा और वाई यहाँ आएगा। एक्स नीचे दिखेगा, एक्स के सेकंड लेफ्ट में वाई। एक्स अगर यहाँ लिखा तो वाई नहीं लिख सकता, एक्स यहाँ लिखा तो वाई नहीं लिख सकता, एक्स यहाँ वाई यहाँ नहीं लिख सकता। एक्स यहाँ लिख सकता हूँ, वाई यहाँ लिख सकता हूँ, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसका आंसर आपको पहले क्वेश्चन में या दूसरे क्वेश्चन में मिल जाएगा। यहाँ लिखना है तो हम लिख सकते हैं, मुझे लगता है कि वी होगा। चलो, VZWXUY, VZWXUY, GKH LM, GKH LM, एंड लास्ट में आ जाएगा हमारा यन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट में आ जाएगा हमारा यन ना। ओके, चलो, 8 persons PQW live in the 8 different floor, 8 story building, नंबर्ड एज 1, लास्ट वाला 1 है, फर्स्ट वाला 8 थे। फ्लोर मोस्ट फ्लोर 1 है, अपर मोस्ट हमारा टॉप मोस्ट वाला 8 होगा। ओनली 1 पर्सन यानी कि 8 यहाँ लिख लिया। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे 9 घर हो गए। ये वाला मुझे खराब करने पड़ेगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घर हो गए। यस लिव्स ऑन द 6th फ्लोर, 6th फ्लोर पे यस रहता है, 6th फ्लोर पे यस रहता है। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन यस एंड यू के बीच में एक घर, यस एंड यू के बीच में एक घर। ओनली 2 फ्लोर आर देयर बिटवीन यू एंड टी, 1 2 यहाँ आ जाएगा टी, 1 2 नीचे आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, यस को यहाँ, यू को यहाँ, 1 2 यहाँ आ गया टी, 1 2 यहाँ आ गया टी।
only two floor there between a U and T, U and T. As many person live below T, above Q. ये कैसे बोला है? 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे T है, 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा Q, 1 2 सेकंड नंबर पे T, सेकंड नंबर पे यहाँ Q, फर्स्ट नंबर पे T, फर्स्ट नंबर पे यहाँ आ जाएगा हमारा Q. R lives on an even number फ्लोर बट बिलो Q. Q के नीचे इवन नंबर फ्लोर पे R आना चाहिए, यानी कि यहाँ आ जाएगा R, यहाँ इवन नंबर नहीं T बैठा है, यहाँ R आ जाएगा. R lives on an even number floor below Q. Q के नीचे यहाँ R नहीं आ सकता. Q के नीचे इवन नंबर यहाँ भरा है, यहाँ भरा है, यहाँ कंप्लीट है, यानी कि यहाँ आ जाएगा हमारा R. The number of person living between a U and R is between a T and V. U and R के बीच में कितने लोग हैं? देखो 1 2 3 4 5. T and V के बीच में 5 होने चाहिए. T यहाँ 1 2 3 4 ऊपर नहीं लिख सकते, नीचे नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गई. तो देखो U एंड R के बीच में एक पर्सन है, T एंड V के बीच में भी एक पर्सन आएगा, नीचे नहीं आ सकता यानी कि ऊपर आएगा, यहाँ आ जाएगा V. W lives above P. W lives above P, ये हो जाएगा हमारा आंसर. देख लो आंसर. क्यू डब्ल्यू एस पी, क्यू डब्ल्यू एस पी, यू वी आर टी, यू वी आर टी, ये हो गया हमारा सही जवाब. अभी तक के सभी जवाब सही है. आई होप कि आपके भी सभी जवाब सही है. चलो ये ट्राई करो. नाइन 15 AM, 1 बजे हमारा मीटिंग है. 10 persons are sitting in a two parallel rows containing 5 person each such a way that there is equal distance between adjacent person. Row 1 PQRST all are facing south. PQRST 10 person है. PQ वाले नीचे देख रहे हैं, AB वाले ऊपर देख रहे हैं. ABCD facing north. ओके, A sits third to the left of E. यहां से मैं स्टार्ट करता हूँ. A sits third to the left of E. E यहाँ 1 2 3 यहाँ आ जाएगा हमारा ए, यानी कि 1 2 3 4 4 घर हमारे कंप्लीट. ई यहाँ 1 2 3 यहाँ आ जाएगा हमारा ए, 1 2 3 4 हमारा यहाँ ऐसे कंप्लीट. बी एंड ई आर इमीडिएट नेबर्स. ई का इमीडिएट नेबर कौन है? बी एंड ई, यानी कि बी यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ 5 घर हमारे कंप्लीट, यहाँ नहीं हो गए कंप्लीट. बी एंड ई आर इमीडिएट नेबर्स. आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी. क्या बोला गया है? हम देखो पी क्यू आर एस टी ए बी सी डी ई ऐसे लिख लेता हूं. आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी जगह है क्या? नहीं है. टी के इमीडिएट लेफ्ट में, अब देखो टी नीचे देखेगा तो इमीडिएट लेफ्ट ये हो जाएगा, लिखते टाइम भी ऐसे लिखना है. आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी. यहाँ जगह नहीं है बिठाने के लिए, किधर भी बिठा सकते हैं. क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी. टी के थर्ड राइट में हमारा क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा. टी के थर्ड राइट में हमारा क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा. अब देखो यहाँ आर को अगर यहाँ लिखा तो टी यहाँ 1 2 3 यहाँ क्यू, यानी कि यहाँ तो बैठ रहे हैं हमारा आर यहाँ, टी यहाँ 1 2 3 यहाँ हमारा क्यू बैठ रहा है. लेकिन इस वाली पॉसिबिलिटी में हम कहाँ बिठाएंगे? इस साइड बिठाएंगे, इस साइड बिठाएंगे. अब देखो 1 2 3 4 5 5 घर यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं. यहाँ ये इसी को पॉसिबिलिटी बनाओ. क्या किया हमने? इसी को नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बनाई. और आर यहाँ, टी यहाँ, 1 2 3 क्यू यहाँ. अब देखो ए जो है वो ए को यहाँ लिखते हैं, उसके बाद बी को यहाँ लिखते हैं और ई को यहाँ लिखते हैं. हाँ, क्या किया देखो, ई के इस साइड हमने पॉसिबिलिटी बनाई, ऐसा समझो. ई के इस साइड हमने पॉसिबिलिटी बनाई, दूसरी पॉसिबिलिटी इस साइड बनाओ. आई होप कि आपको समझ में आ रहा है. नहीं तो इसके नीचे भी दूसरी पॉसिबिलिटी बनाई होती तो भी चलता, लेकिन मैंने क्या किया, सेम पॉसिबिलिटी को उठाया, आगे बढ़ाया. और यहाँ क्या किया, एक साइड इस साइड मैंने एक एक मेंबर बढ़ाया, दूसरी में इस साइड बढ़ाया. पहली पॉसिबिलिटी में मैंने कहा बढ़ाया है? पहली पॉसिबिलिटी में मैंने, अब देखो यहाँ आर टी, यानी कि पहली पॉसिबिलिटी मैंने लेफ्ट में बढ़ाया, दूसरी पॉसिबिलिटी में राइट में बढ़ाया. अब देखो यहाँ आ जाएगा हमारा आर, यहाँ आ जाएगा टी 1 2 3, यहाँ क्यू. चलो नेक्स्ट. द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी. ए एंड बी के बीच में जितने लोग हैं इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड पी. ए एंड बी के बीच में, अब देखो ए एंड बी के बीच में कितने लोग हैं? 3. क्यू एंड पी के बीच में 3 लोग, यानी कि ये वाला गलत. ए एंड बी के बीच में एक, क्यू एंड पी के बीच में उतने, ए एंड बी क्यू एंड पी के बीच में भी उतने.
आइदर पी और क्यू सीट्स एट द एंड, पी या क्यू एंड में होना चाहिए, क्यू एंड में है वो सही चल रहा है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ आर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ सी। आर के लेफ्ट में 0 लोग, सी के लेफ्ट में 0 लोग, आर के लेफ्ट में 0 लोग, सी के लेफ्ट में यहाँ नहीं बैठ सकता सी, क्योंकि सी यहाँ होना चाहिए था, यानी कि ये वाला गलत। यहाँ जो बच्चा है ए बी सी डी, यहाँ जो बच्चा है पी क्यू आर एस टी, ये वाला हो जाएगा हमारा सही जवाब। क्यू एस पी टी आर, क्यू एस पी टी आर, सी ए डी बी ई, सी ए डी बी ई, दैट्स इट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था, लेकिन अगर आपने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बढ़ाई, नंबर ऑफ कंडीशंस कम लिखी, तो आसानी से क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाता है, कम कम से कम एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम्स लेवल। दैट्स इट, इतने ही क्वेश्चन थे हमारे। हमारे कंप्लीट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन जितने भी थे कंप्लीट हो चुके हैं। 2 क्वेश्चन हमने होमवर्क के लिए दिए, होमवर्क वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और आपको उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। एंड नहीं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। अब मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, वहां से मुझे आप फॉलो कर सकते हो। आपकी जो भी क्वेश्चन है आप वहां पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर देता हूँ। तो प्लीज, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड मेरा लेक्चर कैसे लगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।